हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित पालीवाल स्वागत करता हूं आज के हमारे शो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की, रिटायरमेंट सॉल्यूशन की। इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। पहला, वाई रिटायरमेंट सॉल्यूशन, पेंशन प्लानिंग क्यों जरूरी है। दूसरा, मेरी आज की इनकम के हिसाब से मुझे कल कितनी पेंशन चाहिए होगी। अगर आज मेरी सैलरी 50,000 है या आज मुझे मेरे बिजनेस से 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आता है, तो जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी सो दैट आई कैन मेंटेन द सेम लिविंग स्टैंडर्ड। तीसरा और लास्ट हम कवर करेंगे मैथमेटिक कैलकुलेशन एंड कौन सा पेंशन प्लान मुझे सूट करता है। एलआईसी वाला सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान लूं या मार्केट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम काउंट करेंगे पेंशन, कैलकुलेट करेंगे कैसे पेंशन अमाउंट निकाला जाता है आज की इनकम के हिसाब से फ्यूचर की इनकम, ताकि लाइफ की सेकंड इनिंग, मेरी लाइफ की जब रिटायरमेंट वाली सेकंड इनिंग शुरू हो तो मेरे हाथ में वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो। जिस फाइनेंशियल फ्रीडम से, जिस लिविंग स्टैंडर्ड से मैं आज जीता हूँ, मैं फ्यूचर में भी उसी लिविंग स्टैंडर्ड के साथ जी पाऊँ। एक ये कैलकुलेशन है सर, एक सर्वे हुआ था और सर्वे का रिजल्ट ये निकला कि सिर्फ 5% लोग ही हैं जो एक स्टैंडर्ड रिटायर्ड लाइफ जी पाते हैं। 1% लोग वेल्दी होते हैं, 4% लोग अपना जैसे तैसे लेवल मेंटेन करते हैं। 95% लोग, ये यूएस की स्टडी है, 95% लोग एक सेटिस्फैक्ट्री पेंशन पे नहीं होते। उनको रिटायर्ड स्टेज पे भी या तो काम करना पड़ता है या फिर अपने बच्चों पे या चैरिटी पे डिपेंड होते हैं। ये यूएस की स्टडी है। और इंडिया की हालत तो और भी वर्स्ट है। यहाँ पे आज भी 60, 65, 70 की उम्र में लोगों को एक काम करना पड़ता है। या तो वो काम करके सर्वाइवल करते हैं या फिर वो चैरिटी पे जी रहे हैं। अब हमारा क्या होगा, हमें अपना देखना है। व्हाट अबाउट यू? आप जब रिटायर होंगे, इवन मैं बिजनेसमैन की भी बात करूं, एट द एज ऑफ 65-70 आई हैव सीन सो मेनी बिजनेसमैन हैव टू डू बिजनेस, क्योंकि बच्चे दूसरे बिजनेसेस में, दूसरी नौकरियों में फिर फॉरेन चले जाते हैं और उनको अपना बिजनेस खुद मेंटेन करना पड़ता है। आप 60, 65, 70 की उम्र में अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, रिटायर्ड और रिटायर्ड? तो आपका क्या प्लान है रिटायरमेंट का? अगर आपने कोई रिटायरमेंट प्लान लिया हुआ है तो उसे आप इस कैलकुलेशन के साथ मैच करके देखिए क्या आपको सच में एक सही एडुकेट पेंशन दे पा रहा है या नहीं। अभी सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिल्क एंड मसाला डोसा। दूध, एवरेज हमारे घर में दूध का भी इस्तेमाल होता है, और मसाला डोसा जैसा कोई भी इंडियन स्नैक्स आप ले लीजिए, चाहे आप पिज्जा ले लीजिए, चाहे आप वड़ा पाव ले लीजिए, चाहे आप इडली सांभर ले लीजिए। 1990, आज से 30 साल पहले 1 लीटर फुल क्रीम दूध की कीमत 10 रुपए होती थी। मसाला डोसा भी ऑलमोस्ट 10 रुपए का ही आता था। आज 2020 की अगर मैं बात करूं, दूध है करीब 60 रुपए लीटर, और मसाला डोसा की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 100 रुपए का एक छोला भटूरा अच्छे रेस्टोरेंट में अब जाके लेंगे तो 100 रुपए के लगभग का एक इंडियन स्नैक्स आता है। अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूं, जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन रेट, मिल्क इज ग्रोइंग विद 6% कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट, वेयर एज मसाला डोसा इज ग्रोइंग विद 8% कंपाउंडिंग रेट, क्योंकि रेस्टोरेंट में थोड़ी सी लग्जरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 2040 आते आते ये दूध अगर 6% से आगे भी ग्रो करता है तो 200 रुपए लीटर होगा, और ऑन एन एवरेज एक प्लेट स्नैक्स की कॉस्ट आएगी 400 रुपए। ये मैंने नॉर्मल इंडियन स्टैंडर्ड की बात की है। अगर मैं घर के आम आदमी के घर के खर्चे की बात करूं या 1 तोला सोने की बात करूं, दोनों रिलेवेंट है एक आम आदमी से। 1990 में, 1990 में 1 तोला सोने की कीमत करीब 3,000 रुपए हुआ करती थी, और उस जमाने में एक आम आदमी को घर चलाने के लिए भी करीब 3,000 रुपए चाहिए होता था। हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए कि बेटा, घर चलाने का जो खर्चा होता है करीब 1 तोला सोने के बराबर होता है, और ऑलमोस्ट वही चीज पिछले 20 सालों में, 30 सालों में नजर आई है। आज 2020 सोने का भाव 50,000 तोला है, और 2020 में एक आम आदमी का घर चलाने का खर्चा भी ऑन एन एवरेज 40, 50, 60,000 आता है। दोनों 10% से ग्रो कर रहे हैं। आज से 20 साल बाद अगर आप रिटायर होते हैं, मान लीजिए आपकी उम्र 35 या 40 है, 20 साल के बाद आपको सेम ऐसा घर चलाने के लिए जो 50,000 रुपए महीने में चलता है, 4 लाख रुपए महीना चाहिए होगा। यस, यू विल बी रिक्वायर्ड अ पेंशन ऑफ ₹4 लाख इन अ मंथ टू मेंटेन सेम लिविंग स्टैंडर्ड एज ऑफ नाउ विच यू आर मेंटेनिंग। और अब देखो, न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना हो गया। बच्चे अब साथ रहने नहीं वाले, उनको दूसरे शहरों में नौकरियां मिलेंगी, उनके दूसरे बिजनेस वेंचर्स होंगे। तो एक ऐसी रिटायर्ड लाइफ जहां पे मेरे पास अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, और मैं अपने ओल्ड एज के मेडिकल एक्सपेंसेस बियर कर पाऊं, वो लेवल की पेंशन आप सोच के देखिए कि आज एक वृद्ध दंपत्ति जो अपना घर, अपनी गाड़ी मेंटेन कर सके और अपनी दवाइयों का खर्चा उठा सकें, उस तरह की लिविंग स्टैंडर्ड के लिए कितना रुपए चाहिए? मेरे हिसाब से कम 50, 60, 70 हजार रुपए महीना तो चाहिए। तो आप अज्यूम
कीजिए जब आप रिटायर होंगे, जब आप बुजुर्ग होंगे, आप मियाँ बीवी केवल वृद्ध दंपत्ति रह जाएंगे, तब ऐसा घर, गाड़ी और मेडिकल एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा। आज आपकी लाइफ ये है। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ए कॉमन मैन। वो आम आदमी जो मियाँ बीवी और 2 बच्चे किसी मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं, उम्र 35 साल और आमदनी 50,000। मैंने 50,000 सैलरी वाले आदमी का एग्जांपल लिया है, जिसकी सैलरी आज 50,000 है। अगर मैं 7% कंपाउंडिंग ग्रोथ एनुअल इन्फ्लेशन लेता हूं तो आज से 25 साल बाद इस व्यक्ति को करीब करीब 2.25 लाख रुपए चाहिए होगा अपना और अपनी बीवी का खर्चा मेंटेन करने के लिए। बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा, बच्चों के खर्चे कम हो जाएंगे क्योंकि बच्चे सेटल हो जाएंगे, लेकिन दवाइयों के खर्चे बढ़ जाएंगे, सोशल सर्कल बढ़ जाएगा। अब 2.25 लाख या 3 लाख रुपए महीने की पेंशन लेने के लिए उस वक्त अगर मैं काउंट करूं तो 200 गुना इसका कर दीजिए, मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए होगा। कैलकुलेशन समझिए, अगर मैं 5 करोड़ रुपए का बैंक में एफडी कराता हूं जहां 6% सालाना ब्याज होता है, तो 0.5% के हिसाब से मुझे करीब करीब 2.5 लाख रुपए मिलता रहेगा। तो एक व्यक्ति जिसकी उम्र आज 35 साल है, 50,000 कमाता है, 25 साल बाद वो रिटायर होगा, उसको 5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, तब कहीं जाकर के वो वैसा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएगा जिसमें मैंने कहा अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो और दवाइयों का खर्चा मेंटेन कर सके। दोस्तों, अभी तो मैंने आपके सामने सिर्फ टारगेट रखा है कि एक्चुअल में कितनी पेंशन चाहिए होगी। 5 से 10 करोड़ जितना बड़ा फंड आपको चाहिए होगा। अब बात करते हैं अचीव कैसे करें। ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर डिसिप्लिन के साथ सही तरीके से सही जगह निवेश किया जाए तो आप बड़ी आसानी से 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ जैसा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो आइए अब बताता हूं आपको मैं अचीव कैसे करना, नेक्स्ट स्टेप। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं अचीव कैसे किया जाए। 5 करोड़ रुपया चाहिए 25 साल के बाद 50,000 वाले को, और अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है तो आपको तो करीब 15-20 करोड़ रुपए चाहिए होगा। तो 5 करोड़ 25 साल में कैसे अचीव करना, पहले तो उसका मैथमेटिक कैलकुलेशन देखते हैं। या तो आप 75 लाख रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट किसी बैंक में, पीपीएफ में या इंश्योरेंस कंपनी में कर दीजिए जहां पे 8% का रिटर्न आता है। ये पैसा अगले 25 साल में 8% के हिसाब से ग्रो करते करते 5 करोड़ बन जाएगा। या आप 15 लाख रुपए का कोई प्लॉट खरीद लीजिए या म्यूचुअल फंड ले लीजिए या अच्छे शेयर्स ले लीजिए जहां पे 15-16% के लगभग की ग्रोथ आने की उम्मीद हो। ये पैसा भी आपका 5 करोड़ बन जाएगा। अब आप बोलेंगे कि इकट्ठा पैसा तो है नहीं डालने के लिए, मैं मंथली बता देता हूँ। 55,000 रुपए महीने का कोई भी अश्योर्ड रिटर्न प्रोडक्ट ले लीजिए जहां पे 8% की ग्रोथ आती हो, या 18,000 रुपए महीने का म्यूचुअल फंड एसआईपी करा लीजिए। ये मैंने अलग अलग ग्रोथ रेट पे दिखाया है। 8% के हिसाब से ये डालने की जरूरत है, 15% के हिसाब से ये मंथली इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और अगर मैं ऑन एन एवरेज 8 से 12% का रिटर्न लेता हूं ये मान के कि कुछ पैसा हम सेफ जगह डालेंगे, कुछ पैसा हम म्यूचुअल फंड में डालेंगे, 8 से 12% का रिटर्न लेते हैं तो 25 से 30,000 रुपए महीना देने पे भी ये 5 करोड़ अचीव किया जा सकता है। अगर आप ये लेवल की लाइफ सच में जीना चाहते हैं, रिटायर्ड स्टेज पे भी मेरे को यही लेवल की लाइफ मिले, तो आपको ये थोड़ी सी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। इसके हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ये कुछ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है जो इंडिया में पॉसिबल हैं। अगर मैं एफडी की बात करूं, एफडी, पीपीएफ और गोल्ड, इन तीनों जगह पे आपको 7, 8, 9, 10% की रेंज में रिटर्न मिलेगा। सोना अभी 13-14% का रिटर्न दे रहा है पिछले 10 साल से, बट ऑन एन एवरेज मैं पिछले 50 साल का ट्रैक देखूं और अगले 20-25 साल की उम्मीद करूं तो टेंटेटिव रिटर्न वुड बी क्लोज टू 10% इन गोल्ड एज वेल। अगर मैं इंडेक्स फंड की या सेंसेक्स की बात करूं तो पिछले 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है 15-16% का। शेयर मार्केट की और म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो टेंटेटिव 20% का रिटर्न है। यू नीड टू डिसाइड कि आप ये सेफर जगह पे जाना चाहते हैं या मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं। अब जहां भी जाएं, ये कैलकुलेशन होती है 33 इन्वेस्टमेंट रूल होता है, मनी मैनेजमेंट का फॉर्मूला। अमित पालीवाल यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो है जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप 100 रुपए निवेश करते हैं तो कैसे 33 वाले फॉर्मूले से आप उसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। ये वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, इसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, कितना इंश्योरेंस कराऊं, कितना म्यूचुअल फंड में डालूं, कितना शॉर्ट टर्म में डालूं। जहां भी डालना है आप LIC में डालो, आप म्यूचुअल फंड में डालो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में आ गया, वॉच दिस वीडियो। कहीं भी डालो बट स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना उतना आसान होगा। ये जो A है इसकी उम्र 25 साल है और ये जो D है इसकी उम्र 40 साल। आप खुद देख सकते हैं, आप लेट शुरू करेंगे तो ज्यादा अमाउंट डालना होगा, टारगेट अचीव करना मुश्किल होगा। स्टार्ट अर्ली सो दैट यू कैन रिटायर इजीली, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके।
थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कीजिए। आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं या बिजनेसमैन है, वट एवर द बिजनेस, आपका जो नेट प्रॉफिट निकलता है, आपको जो सैलरी मिलती है उसका 20% कट करना शुरू कीजिए। इस 20% की कॉस्ट कटिंग को आप निवेश कीजिए अच्छी जगह पे एसेट एलोकेशन के साथ। एक स्टैंडर्ड एसेट एलोकेशन और बेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूं, जिसके 3 बेसिक हिस्से होते हैं। पहला होता है रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा होता है इमरजेंसी एंड शॉर्ट टर्म नीड, तीसरा होता है फ्यूचर लाइफ। स्प्लिट अप योर मनी इनटू 3 पार्ट। अपने पैसे के 3 हिस्से कीजिए। 33% से आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदिए, 33% से आप शॉर्ट टर्म नीड के प्रोडक्ट लीजिए और 33% से आप लॉन्ग टर्म नीड के प्रोडक्ट लीजिए। 33% से मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की बात कर रहा हूँ, 33% से मैं म्यूचुअल फंड लेने की बात कर रहा हूँ, और ये बीच का 33% शॉर्ट टर्म नीड वाले प्रोडक्ट में जरूर डालिए। मैंने देखा अक्सर लोग शॉर्ट टर्म नीड की प्रोविजनिंग नहीं करते। 2 साल 3 साल 5 साल के बाद आने वाली जरूरतें, इमरजेंसी में रिक्वायर्ड फंड, जैसे अभी कोरोना में लोगों को इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ रही थी और उनको ये लॉस मेकिंग पॉलिसीज, लॉस मेकिंग म्यूचुअल फंड तोड़वाने पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजनिंग के लिए आप अपना पैसा गोल्ड में रख सकते हैं। आपके घर में मान लीजिए 3 से 4 साल के बाद कोई शादी होनी है या 3 से 4 साल के बाद आपके बच्चों का एडमिशन होना है, आप उसकी प्रोविजनिंग इंश्योरेंस पॉलिसी या म्यूचुअल फंड एसआईपी से नहीं कर सकते। यू कैन पार्क दिस मनी इन डिजिटल गोल्ड। या एसबीआई गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है। अमित पालीवाल यूट्यूब चैनल पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। 100 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जो रियल 24 कैरेट सोने का भाव बढ़ेगा वही आपका प्रॉफिट होगा। जब चाहे पैसा निकलवा लीजिए, कोई लॉक इन नहीं है। आप शॉर्ट टर्म नीड की प्रोविजनिंग जरूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और ये सब्सक्राइब बटन यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो जब हम दोबारा आपके लिए बनाएं तो आपको अपने आप पता चल जाएगी कि नया वीडियो हमने बनाया है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट कीजिए। ये वीडियो हमने सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पज से बनाया है। जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपने लिए हैं, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है, पीपीएफ है, एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि क्या वो आपकी नीड को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। अपने एडवाइजर को बुलाइए, एक्सप्लेन करेगा कौन सा प्रोडक्ट ठीक है, और रिस्पेक्टिव मॉडिफिकेशन कीजिए। ये स्क्रीन पे एक नंबर दिया 9899123671। अगर आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेशन कराना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने लिए, रिलेटेड टू मनी मैनेजमेंट, रिलेटेड टू सेल्स, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त अमित पालीवाल।